अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सक्सेस मंत्र पांडे को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। नए अपडेट सबसे पहले पाने के कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। हिंदोरिनस राजनाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप 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 वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। सक्सेस मंत्रा में आप सबका वेलकम, स्वागत करना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक और सेशन होंगे आप सबके बीच में मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आए हैं। हम और आप समाज के लिए और देश के लिए क्या करना चाहते हैं। आज अपारस के साथ सूचित किया जाता आप सबकी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं एवं मां सरस्वती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बना चुके थे कि सरस्वती के इतिहास के बारे में, बैकग्राउंड, सरस्वती पूजा हम लोग क्यों बनाते हैं, उसका क्या पहलू है। तो सरस्वती पूजा जो ब्रह्मा, सरस्वती पूजा का इतिहास क्या है, सन 1327 ईस्वी से लेकर आज तक 2021 तक ये परंपराएं, ये धार्मिक ये मनाए जा रहे हैं। ये पर्व को जनवरी के शुरुआत और फरवरी के बीच में यह पर्व आता है, ये फेस्टिवल आता है। स्टूडेंट ही नहीं, स्टूडेंट तो करता ही पूजा, उसके साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ बहुत से सारे ऐसे यंग है, युवा है, हर एक गांव, गलियों, मोहल्ले, हर एक जगह में ये पूजे बनाए जाते हैं। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट और प्रार्थना आरजू है कि अगर आप सरस्वती का भक्त है, सेवक है, तो मां सरस्वती का पूजा जरूर करें। हो सके तो उस दिन आप मां सरस्वती का पूजा करने के लिए नहा धो करके आपको पूजा पर बैठना है। उसके बाद मीट मछली नहीं खाना, नॉन वेजिटेबल लाना है। उसके बाद आप सबको नॉन वेजिटेबल लाना है और उस दिन आप वृक्ष नहीं काट सकते या झूठे सांचे नहीं बोल सकते हैं। और उसके बाद आप सबको उस दिन वृक्ष हो सके तो लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा बड़े बड़े ग्रंथ और शास्त्र में लिखा है, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों ने लिखे हैं। तो ये ऐतिहासिक इस पर्व, इस फेस्टिवल का कुछ अलग अंदाज, यूनिक है। तो हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने भी हमारे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से, आप सबका एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि मैं सरस्वती के टॉपिक में मैंने आज वीडियो बनाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले नहा धोकर पूजा बैठना, उसके बाद आपको पीले कपड़े में या उजले वस्त्र में बैठ करके पूजा करना है। उसके बाद आप घर से 5 कॉपियां लेकर गए, मां सरस्वती के चरणों में रखें और वहां पर पूजा खत्म होने के बाद वो कॉपी कलम जो होते हैं, 4 कॉपी जो बच्चे पढ़ते हैं उसके बीच में आपको बांटना है, उसके बीच में देना। 4 कॉपी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको देना। उसके बाद आप चाहे मैट्रिक या इंटर की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन या कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं, उसमें आप लिखे, जो भी सब्जेक्ट आपके टॉप है उसको आप लिखे। उसके बाद आप माँ को हो तो बैर चढ़ाए, नारियल बहुत प्यारी होती है, नारियल चढ़ा, बैर और केले। उसके बाद हलवा खीर के प्रसादी भोग लगाए। उसके बाद ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः 108 बार आपको जाप करना होगा, तभी माँ आपके ऊपर दर्जेंगे। उसके बाद आपके मन्नतें, आपके मनोकामनाएं, आपके श्रद्धाएं पूरे होंगे। तो मैं सरस्वती पूजा के बारे में, इसका इतिहास, जब सृष्टि को रचना किए थे ब्रह्मा और विष्णु महेश्वर सभी मिलकर सृष्टि के रचना किए थे। करने के बाद कहीं कहीं उसके अंदर में आवाज आ गया था कि मैं ऐसा क्या कमी है जो सृष्टि को रचना तो हो गए हैं, लेकिन उनके आवाज नहीं, उसके मुंह में आवाज नहीं है। आखिर ऐसा क्या किया जाए, उनके ऊपर आवाज आए, उनके ऊपर बीना आए। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट और प्रार्थना और आरजू है कि मैं जब सृष्टि की रचना किए, रचना करने के बाद ब्रह्मा विष्णु, उसके बाद फिर सोचने विचारने के बाद वहां से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। उसके बाद जब माँ दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु फिर विचारे और मंथन करने के बाद, और उसके बाद ये हवा, फूल, जल, हर तरह से खुशबू नहीं आ रहे, मुंह में आवाज नहीं आ रही थी, इंसान के संस्कार और बुद्धि नहीं थे। उसके बाद सोचे, उसके बाद जब पूजा और भक्ति करने के बाद प्रभु, जब कृष्ण भगवान, उसी से वहां पर कृष्ण भगवान भी थे। उसके बाद मां सरस्वती एक हाथ में बीना और दूसरे हाथ में पुस्तक
दूसरे हाथ में पुस्तक लेकर गए। लाने के बाद बिना और पुस्तक देके माँ सरस्वती का तो जल प्रचुलित उठे। उसके बाद समुद्रों में जल लहलाते उठे, पानियों उठे। उसके बाद पवन हवा चलना लगे और मधुर बीना के आवाज गुनगुनाते हुए निकले। मधुर बीना के आवाज संगीत के मोहित से पूरे दुनिया को उन्होंने सुनाया। आज वही सबसे पहले इस पृथ्वी पर और भगवान कृष्ण और महादेव जी उसका पूजा किए थे। उसके बाद महादेव जी पूजा किए थे। भगवान कृष्ण और महादेव जी पूजा करने के बाद सरस्वती को वरदान भी दिया था कि आज से आपके पूरे संसार में पूजे जाएंगे। तो वहां से प्रभु श्री राम, जब प्रभु श्री राम माता सीता को हर कर ले गए थे लंका से, तो वहां से प्रभु श्री राम और उसको ढूंढने के लिए निकले, खोजने के लिए चलते चलते जब एमपी पहुंचे, वहां पर माता सबरी की कुटिया थे। उस कुटिया में पदार्पण हुआ प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम जाने के बाद वहां पर मां सबरी देखा, चंपित हो गए। उसके बाद उसको आसन दिया बैठने के लिए। बैठने के बाद तो वहां पर भी दर्शन हुआ मां सरस्वती भी, और वहां पर फिर वो वरदान दिया और पूजा किया। तो प्रभु श्री राम भी पूजा किए, उसके बाद कृष्ण भगवान भी पूजा किए। ये दोनों पूजा किए और करने के बाद आज से वरदान दिया कि आप देवी, विद्या की देवी है, ज्ञान की देवी है, संगीत की देवी है, आपका पूजा करेंगे, आपका पूरे संसार में पूजा होगा। मोहित हो गए। उसके बाद मां सरस्वती ने भगवान कृष्ण मोहित हो गए हैं। होने के बाद वो चाहते थे कि अपना शक्ति बनाए, जिस तरह से महादेव ने पार्वती को शक्ति बनाए थे, लक्ष्मी जी ने विष्णु को शक्ति बनाए। उसके बाद उसी तरह से अपना शक्ति मानना चाहते थे। जिस तरह से काली माँ शक्ति के दाता होते हैं, जिस तरह से लक्ष्मी माँ जो होते हैं हम लोगों को धन अर्पित करते हैं, उसी तरह से माँ सरस्वती हम लोगों को विद्या देते हैं और ज्ञान देते हैं, बुद्धि संस्कार देते हैं। ऐसे माँ सरस्वती का कई ऐसे नाम है जिसको मां सरस्वती कहे जाते हैं। बीना पुस्तकधारिणी, हंस वाहिनी कहे जाते हैं। उसके बाद भाग देवी कहते हैं, बागेश्वर कहे जाते हैं, मां भगवती भी कहे जाते हैं, दुर्गा कहे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है। उत्तर नेपाल, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद हिंद महासागर में इसको पूरे हर्षोल्लास के साथ उसको मनाए जाते हैं। और एमपी में आज भी मां सरस्वती और कुटिया में वहां पर पूजा किए जाते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट और प्रार्थना, ये सरस्वती माता के टॉपिक पर मैंने वीडियो शूट किए थे, तो आप मेरा चैनल को सक्सेस मंत्रा मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, वहां पर जाए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। तो मैं आपसे विदा लेना चाहते, मैं टाइम का सम्मान करना चाहते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट। मैं यश पांडे आपसे विदा लेना चाहते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट।